2026 तो फिर से ख़त्म होने को है। क्या आपने अपने गोल्स का हाफ कंप्लीट किया या नहीं, या हर साल की तरह ये साल भी ऐसे ही ख़राब जा रहा है। सो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरी आज की वीडियो में। और ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि आज हम अपने साल को प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं। इस साल की स्टार्टिंग में जो आपने गोल्स सोचे थे, उन गोल्स को पूरा करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, या अब आपको कैसे करना चाहिए अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया इस साल के अंदर। दोस्तों, आपको एक चीज़ समझनी है कि 12 महीनों में से 5 महीने निकलने वाले हैं और अगला महीना है जो 6th मंथ, उसके बाद आधा साल रह जाएगा। और या तो आप बाकी लोगों की तरह अगले साल की स्टार्टिंग में फिर से कुछ डिसीजंस लोगे कि अब मैं ऐसे करूँगा, अब मैं ऐसे करूँगी, इस साल मैं ये करूँगी, मैं बॉडी बनाऊँगी, मैं जिम जाऊँगी, मैं वेट लूज़ करूँगी, मैं फ़िट हो जाऊँगी, मैं बिज़नेस में ये कर दूँगी, मैं अपना खुद का ये शुरू करूँगी। या फिर वो सब कुछ वैसे ही का वैसे ही रह जाएगा जैसे आज है। आपको एक चीज़ समझनी है दोस्तों कि ये हो क्यों रहा है। मतलब हम डिसीज़न लेते हैं, हमें जिस दिन डिसीज़न लेना पड़ रहा है या हम जिस दिन डिसीज़न लेके बैठते हैं कि अब हमने ये चीज़ करनी है, तो ऐसा क्या 3 दिन में हो जाता है कि हम अपने उस डिसीज़न पे खुद ही नहीं खड़े रह पाते। आज उस पर बात करनी है क्योंकि जब तक इस बात पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे ना दोस्तों कि ये होता क्यों है, तब तक जो भी टारगेट्स, गोल और डिसीजंस हम बनाएंगे अपने साल को बढ़िया बनाने के लिए, तब तब वो जो गोल्स और टारगेट्स हैं वो सिर्फ कॉपी पे लिखे रह जाएंगे, कभी भी वो पूरे नहीं होंगे। सो वेलकम है आपका मेरी आज की वीडियो में, मेरे यूट्यूब चैनल में। और उम्मीद करता हूँ आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी और आपको 100% कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और अगर आपको सच में कुछ ना कुछ सीखने को मिला दोस्तों, तो इस चैनल को ज़रूर शेयर करना, इन वीडियोस को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है और आप चाहते हो कि वो भी कुछ ना कुछ सीखें। सो दोस्तों, जैसे में हम बात कर रहे थे कि आधा साल निकलने वाला है, तो आधा साल बचा है। अब क्या करना है? सबसे पहली जो हमने बोला कि डिस्कशन करनी पड़ेगी कि ये होता क्यों है। दोस्तों, जब हम किसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो हम उस चीज़ में माहिर हो जाते हैं। ऐसे ही ना, बचपन से लेके आज तक जितनी भी आपकी एज है, आप एक चीज़ में माहिर हो चुके हो प्रैक्टिस कर करके। वो चीज़ क्या है कि 2 दिन कोई चीज़ की, 3 दिन कोई टारगेट लिया, 4 दिन आपने किसी चीज़ को सोच के लगातार वो काम किया, 5वें दिन आपको कोई और काम आ गया, घर वालों ने बोल दिया, बाहर से कोई आ गया, या खुद का ही नहीं मन किया और आपने वो सोचा कि चल कल करेंगे, आज रहने देते हैं। ये जो गैप है ना, जो ये मन ना मानना या किसी और काम को प्रायोरिटाइज़ कर देना, इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है कि चल ये वाला काम बाद में कर लेंगे, पहले वो कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये वीडियो बनाने लगा हूँ या वीडियो बना रहा हूँ, तो एक काम मेरे दिमाग में आया था इस वीडियो को बनाने से पहले। अगर मैं थोड़ा सा भी अवेयर ना होता इस चीज़ के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम, कि भाई बचपन से प्रैक्टिस वाली बात, अगर मैं इस बात के बारे में अवेयर ना होता तो मैं जेन्युइनली वो काम करने लग जाता और ये वीडियो शायद मैं ये सोचता कि चल सुबह शूट कर लूँगा। पर मैं अवेयर था कि मैंने उस लूप को तोड़ना है जो बचपन से चला आ रहा है कि कोई दिन पहले ये कर लेते हैं, वीडियो तो बाद में बना लेंगे। वैसे ही कभी कभी मन भी नहीं करता, कभी कभी मन ठीक भी नहीं होता, आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं होती, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ सही नहीं होती, आप और कामों में होते हो, आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो, आपके दोस्त, आपका सर्कल, वो भी आपको थोड़ा सा फोकस्ड नहीं होने देता। करना क्या है, कैसे क्या करें कि हम उन चीज़ों पे काम कर पाएँ। दोस्तों, एक चीज़ को समझना है कि आदत अच्छी भी बन सकती है अगर ख़राब आदत बनी है, पर उसको बदलने के लिए आपको टाइम लगेगा। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि जिस आदत को हम बदलने की बात कर रहे हैं वो आदत बहुत पुरानी है, वो 15 साल 20 साल पुरानी आदत है, तो उसको छोड़ने में भी टाइम लगेगा। आपको रहना सिर्फ अवेयर है कि इस टाइम ये डिसीजन नहीं ये करना है। जैसे कि कोई काम अगर बाद में हो सकता है तो उसको बाद में कर लेना और अपने इस काम को प्रायोरिटाइज़ करना कि यार ये काम तो मैंने करना ही करना है, ये मेरी अब ड्यूटी है, इससे मेरी लाइफ चेंज होने वाली है या इससे मैं और लोगों की भी लाइफ चेंज करूँगा, तो ये काम तो करना ही करना है। इसको प्रायोरिटाइज़ करना आपका काम है। काम आएंगे, मम्मी पापा कुछ बोलेंगे, दोस्त आएगा, सर्कल आएंगे, 10 100 तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, मन नहीं करेगा, सब कुछ होगा, बट आपको अवेयर रहना है कि अब टाइम है उस डिसीज़न को याद करने का
जिस डिसीज़न को मैंने स्टार्टिंग में लिया था कि मैं इस काम को तो शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये चेंज करना है। सिंपल है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये होता क्यों है, क्योंकि हमारी आदत बन चुकी है, तो इस आदत को बदलना है अवेयर रह के। अब आ गया कि इस साल को हम अच्छे से कैसे यूज़ करें। आपको एक चीज़ समझनी है दोस्तों कि मई चल रहा है, तो अगला महीना है जो वो 6 मंथ माना जाएगा। माना क्या जाएगा, 6 मंथ ही है, जून का महीना है जो। तो अब आपको जून मंथ को एज अ ट्रायल मंथ लेके चलना है। मतलब कि ट्रायल मंथ का मतलब है कि अगर आपने दिसंबर तक कुछ प्रोडक्टिव करना है तो पहले 30 डेज़ का छोटे छोटे टारगेट्स रखने पड़ेंगे। ट्रायल मंथ का मतलब है कि 30 दिन को आप 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर लो, 5-5 के, या 3 में कर लो 10-10 के, अगर थोड़े से आप मेंटली स्ट्रांग हो, ठीक है। 2 में कर लो 15-15 के, या बिल्कुल ही अगर आपको लगता है कि शुरू से शुरू करना है तो फिर आप 3-3 की पेयरिंग कर सकते हो 30 दिनों की। अब होगा क्या, आपने जो भी काम करना है, वीडियो बनानी है, बिजनेस करना है, कुछ और करना है, पढ़ना है, लिखना है, कुछ भी करना है, आपने पहले वो 3 दिन के लिए लगातार करना है, जिसके अंदर आपको उस काम को प्रायोरिटी रखना है। कोई और काम आएगा तो उसको बाद में करना है, पहले अपना काम जल्दी जल्दी डन कर लेना है। सिंपल। अब एक चीज़ आपको समझनी है कि ये जो हमारा दिमाग है ये ऐसे 3 दिन कर लेगा, फिर अगले 3 दिन कर लेगा, लेकिन एक टाइम पे जाके ये आपको बोलेगा कि चल यार बाद में करते हैं। तो इसको रिवार्ड देना ज़रूरी है। आपने 3 दिन के बाद एक छोटी सी ट्रीट देनी है खुद को, कुछ खा लो, कुछ जाया हो, घूमा हो, या कुछ भी जो आपको ठीक लगता है, एक ट्रीट दो अपने दिमाग को 3 दिन के बाद। फिर अगले 3 दिन फिर एक ट्रीट, फिर अगले 3 दिन फिर एक ट्रीट, 9 दिन तो ऐसे ही निकल गए। आप सोचो 30 दिन के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि यार मैं कहाँ गलती कर रहा था और आप इसको कैसे डील करना है। आपको वो डीलिंग आ जाएगी और आप उस लूप को तोड़ना शुरू कर दोगे, जिस लूप की वजह से आप कंसिस्टेंट या मोमेंटम नहीं बना पाते हो किसी चीज़ को भी लेके। सही है। तो फिर आ गया जी हमारा अगले 6 महीने। 6 महीने पूरे हो गए, पहला महीना ट्रायल का। अब आ गया जी हमारा 7वां मंथ शुरू। अब आप अपने काम को थोड़ा सा सीरियसली करना शुरू कर सकते हो, लेकिन उस महीने आपको क्या करना है कि आपको अपने गोल और टारगेट, जो भी आपका गोल था इस साल की स्टार्टिंग में, उसको 6 महीनों के अकॉर्डिंग रीप्लान करना है कि अब मैं अपने गोल को थोड़ा सा कम करूं, अपने टारगेट को थोड़ा कम कर लूं, या ज़्यादा कर लूं, या उतना ही रखूं। कैलकुलेशंस करनी है मतलब आपने 7वें महीने, मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ जुलाई के अंदर, कि अब मैं अपने पूरे जो साल के 6 महीने बचे हैं इसके अंदर अब मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ, उस हिसाब से रीप्लान करके अपने आप को, अपनी एक्टिविटीज़ को मेंटेन करना। अगर आप ये चीज़ कर लो, आपको ना आपका जो गोल है और प्लान है वो ना रियलिस्टिक सा लगने लग जाएगा। मतलब आपके दिमाग को ये लगने लग जाएगा कि हाँ अब हो सकता है। क्योंकि ना देखो, गोल बनाना और गोल बना के उसको कहीं लगा देना और उसके बाद दिमाग को ये लगते रहना कि यार ये तो नहीं होगा, फिर लगाने का फ़ायदा नहीं है कोई। आपके मन को, आपके दिमाग को ये लगना चाहिए और ये आपको उसको यकीन करवाना है कि ये मैं कर दूंगा, ये हो जाएगा, फिर वो चीज़ हो सकती है। और आपको एक चीज़ बताऊं दोस्तों, हार्ड वर्क का दूसरा कोई अल्टरनेट है ही नहीं। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई। वैसे बोलना चाहिए हार्ड वर्क करना चाहिए नहीं, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। आप बिना हार्ड वर्क के ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हो मेरे भाई, कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, अपनी डिस्ट्रैक्शन छोड़नी पड़ेगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ने पड़ेंगे, अपने घर के कामों को थोड़ा सा उठा के साइड रखना पड़ेगा, फिर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ हाइट्स तक जा सकते हो। और जितने भी लोग हैं आजकल इंस्टाग्राम पे सब कुछ दिखता है, जो अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया कर रहे हैं दोस्तों, उन्होंने एक टाइम पे सब कुछ छोड़ दिया होगा, अंडरग्राउंड हो गए होंगे, ख़त्म, मतलब बोलते हैं जिसको कि गायब हो जाना, मिस्टर इंडिया बन गए होंगे वो सबके लिए। और लोग बोलते होंगे इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया, पागल हो गया, ये तो पागल हो गई, ये तो ऐसे कर रही है। असल झटका तो उस दिन लगता है जिस दिन वो काम डन हो जाता है और वो बंदा बोलता है ये हो गया जी। फिर बंदे को आता है मज़ा जब वो स्टोरी डालता है। तो दोस्तों, स्टोरी डालनी है ना अगर आपने अपने गोल की, अपने टारगेट की, तो पहले खुद को आग में सड़ाना पड़ेगा। कोला होता है ना, कोला जो, पहले वो आग में सड़ता है फिर वो डायमंड बनता है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखो कि आपको अपने आप को प्रॉपर ऐसे ना, मतलब एक प्रोसेस के अंदर डालना है, फिर आप डायमंड बन के निकलोगे, फिर आप हीरे की तरह चमकोगे।
बिना हार्डवर्क के कुछ नहीं होने वाला। आप जितने मर्जी गोल्स चार्ट्स बना लो, एक फ़ैसला लेना ज़रूरी है जो आपकी और अपने परिवार की डिसीज़न लेने से ज़िंदगी बदल सकती है। सो इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आप जल्दी अपनी लाइफ में कुछ बेटर और बढ़िया करोगे और इस साल अपने माँ बाप के लिए कुछ बढ़िया सी चीज़ करके दोगे। बाकी मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके बताना, 1 मिनट लगेगा कमेंट करने में, लाइक करना और इस चैनल को अपने इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करना। अगर कोई सजेशंस हैं किसी टॉपिक को लेके तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है himanshu.0444। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।